तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जैक ने 5 सेट बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जारी किया है। तो इसमें मैं चार सेट का वीडियो बना चुका हूँ। ये 5वां वीडियो है। आप सभी अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द टर्म जीनोम रेफर्स टू, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट। Besides human genome, which among the following has been sequenced? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। The maximum and minimum number of genes is found to be present on, तो इसका राइट आंसर है क्रोमोसोम नंबर 1 एंड वाई क्रोमोसोम। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। The technique of DNA fingerprinting is useful in, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइंडिंग आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन एट फिनोटिक लेवल। The technique of DNA fingerprinting works on the principle of, तो इसका राइट आंसर है पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA sequences। The technique of DNA fingerprinting was developed by, तो इसका राइट आंसर है सी, एलेक्स जेफरी। Banning tumor difference from malignant tumor in which way? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरा इन बायोलॉजी नेम एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेटास्टेसिस मीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन, ऑप्शन ए। जीन्स कंसर्न्ड विथ कैंसर कॉल्ड एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन्कोजीन। विथड्रॉवल सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, विथड्रॉवल सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? जब ड्रग्स अचानक लेना बंद कर देते हैं तो उसी को विथड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं। इसी से रिलेटेड है ये। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जॉन ग्रेगर मेंडल। हु क्वाइंड द टर्म जीन, तो इसका राइट आंसर है सी, जोहानसन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑटो इम्यून डिजीज, डी। ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है शुगर, फास्फोरस मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन डी। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका राइट आंसर है फॉर मिल्क सिक्रीशन। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इन मिल्क सिंथेसिस। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to a stigma is called pollination. Formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis, option B. In 60% of एंजियोस्पर्म pollen grain are shed at, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 celled state। टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, एंथर क्या होता है? ये हमेशा बाइलॉब्ड होता है, डायथिकस।
पोलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड इन, तो इसका राइट आंसर है सी, लिक्विड नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसाइड किससे बनकर बना होता है, तो इसका राइट आंसर शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेस। इसमें दोनों ऑप्शन ही गलत है, इसमें ए और बी दोनों एक ही दे दिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर होगा शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस। इसमें फास्फोरस मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, तो इसका राइट आंसर है पी। जैसा कि आप लोग जानते हैं मटर के पौधों में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। विच वन इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल का यूनिवर्सल लॉ कौन है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं या प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं इसी लॉ को। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है सट्टन एंड वोवेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन हेलिकेज काउजेज, तो हेलिकेज एंजाइम अनविंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ने का काम करता है ये। इसमें दिया हुआ है 30 में डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसे रेप्लिकेशन करते हैं। डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन, इसको ट्रांसलेशन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो गया। द ओरी साइट इज रिलेटेड, आपको पता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस प्लेस को, उस साइट को ओरी कहते हैं। तो ए यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एक्सरे। एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल है। विच जेनेटिक डिजीज इज काउज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम से कौन सा रोग होता है, तो ये डाउन सिंड्रोम इससे होता है। द मेन एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज टू, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है सीक्वेंस एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट इज एप्लीकेबल इन, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए दोस्तों, ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लें। इससे जहाँ तक उम्मीद है जैकबोर्ड 20 से 25 क्वेश्चन इससे रह सकते हैं। तो अगर आप पाँचों सेट पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों।